इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज पाकिस्तान और भारत को लेकर आ रही है और इस तरह की न्यूज हम अपने चैनल के ऊपर पहली बार कवर कर रहे हैं। अब इसके पीछे का भी एक बहुत ही बड़ा कारण है, क्योंकि ये न्यूज न सिर्फ भारत और पाकिस्तान से रिलेटेड है, बल्कि यहाँ पर नेपाल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई भी लिंक्ड है। और अब भारत की सरकार के सामने एक बहुत ही बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया है। अब ये जो न्यूज अपडेट आ रही है, इसके ऊपर आपका भी ओपिनियन बहुत ही ज्यादा मैटर करता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट करके अपना ओपिनियन बताना ना भूलें, या फिर बाकी लोगों का ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जाकर देख लें। दरअसल एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि 27 साल की एक पाकिस्तानी वुमन यानी पाकिस्तान की नेशनल तकरीबन 1.5 महीने पहले मई में अपने 4 बच्चों के साथ भारत आ गई थी और भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज को कानो कान खबर भी नहीं हुई। अब हम अपनी वीडियो में जिस महिला की बात कर रहे हैं उसका नाम है सीमा हैदर और ये अपने 4 बच्चों के साथ भारत की टेरिटरी के अंदर यानी भारत की बाउंड्री के अंदर बिना डॉक्यूमेंट्स के इलीगली घुस गई है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि सीमा हैदर ने अपने 4 बच्चों के साथ सबसे पहले तो पाकिस्तान से यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दुबई की फ्लाइट पकड़ी। ये फ्लाइट में सबसे पहले पाकिस्तान से दुबई गई और फिर दुबई में कुछ टाइम रहने के बाद सीमा हैदर ने अपने 4 बच्चों के साथ दुबई से सीधा नेपाल की फ्लाइट पकड़ी। अब ये जो सीमा हैदर नाम की पाकिस्तानी महिला है, ये 4 बच्चों के साथ पहले तो नेपाल के काठमांडू में कुछ दिनों तक रही और उसके बाद नेपाल के काठमांडू से पोखरा पहुंची और वहां से इसने एक बस ली जिसमें अपने 4 बच्चों के साथ भारत के बॉर्डर को इलीगली क्रॉस करके भारत के अंदर घुस गई। अब ऐसा नहीं है कि भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है उसके ऊपर भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज नेपाल से आने वाले व्यक्तियों को बिना चेक करके भारत के अंदर आने देती है। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि क्योंकि ये अकेली महिला थी और इसके साथ 4 बच्चे थे, इसलिए इसके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ और भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस पाकिस्तानी महिला यानी कि सीमा हैदर से ज्यादा पूछताछ भी नहीं की। भारत के अंदर इलीगली एंटर करने के बाद ये सीधा दिल्ली पहुंची, जहां पर इसकी मुलाकात होती है भारत के अंदर सचिन के साथ, जो कि एक 22 साल का ग्रोसरी स्टोर में काम करने वाला एक वर्कर है जो ग्रेटर नोएडा के राबापुरा एरिया में रहता है। अब इस पूरे इंसिडेंट को लेकर खबर निकल कर आ रही है कि सीमा हैदर सचिन नाम के इस व्यक्ति से साल 2020 में जब पैंडेमिक चल रहा था उस टाइम पबजी गेम में मिली थी और इस गेम के बाद इन दोनों के बीच चैटिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद वीडियो कॉल स्टार्ट हुई और फोन कॉल स्टार्ट हुई और ये दोनों प्यार में पड़ गए, जिसके बाद ये सीमा हैदर नाम की महिला यानी कि पाकिस्तानी नेशनल अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से दुबई पहुंची, दुबई से नेपाल और फिर नेपाल से भारत पहुंची। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज को इसकी भनक कैसे लगी। अब ऐसा नहीं कि भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपने बलबूते के ऊपर सीमा हैदर को पकड़ा होगा। दरअसल हुआ क्या कि सीमा हैदर और सचिन ये दोनों कपल एक लॉयर को कंसल्ट करने गए, क्योंकि ये भारत में ही लीगली एक दूसरे के साथ शादी करके भारत में सेटल होना चाहते थे। यानी सचिन चाहता था कि सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ भारत में ही रहे और उसके साथ शादी करे, जिसके बाद वो भारत की नेशनल बन जाए। खबर निकल कर आ रही है कि 22 साल का सचिन और 27 साल की सीमा हैदर ये दोनों मिलकर जब एक भारत के अंदर लॉयर के पास गए तो उसने यानी कि उस लॉयर ने सीधा पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज के कान खड़े हुए, लेकिन जब तक पुलिस सचिन के घर पहुंचती या फिर सचिन जहां पर काम किया करता था, जिस ग्रोसरी स्टोर के ऊपर काम किया करता था वहां पहुंचती, उससे पहले ही सचिन और ये सीमा हैदर नाम की पाकिस्तानी महिला ये दोनों ही हरियाणा की बल्लभगढ़ नाम की जगह की तरफ वहां से रवाना हो गए। लेकिन खुशी की बात यह है कि सीमा हैदर और सचिन इन दोनों को हरियाणा पुलिस ने पकड़ लिया है। अब उस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया जा रहा है कि सीमा हैदर भारत की टेरिटरी के अंदर घुसी थी मई के 3रे हफ्ते में, यानी कि पिछले 1.5 महीने से सीमा हैदर बड़े ही आराम से सचिन के साथ भारत के अंदर ही रह रही थी। अब ये लॉयर था जिसने कॉप्स को इन्फॉर्म किया यानी पुलिस को इसकी शिकायत की। उसने कहा है कि मुझे तब शक हुआ जब इन दोनों के बच्चों के पास यानी कि सीमा हैदर के साथ जो बच्चे थे, 3 बेटियां और 1 बेटा, उन सब के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट थे। तब उस लॉयर को शक हुआ, जिसके बाद उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। लॉयर ने बताया कि सीमा हैदर और सचिन ये दोनों ही भारत में लीगल तरीके से रहना चाहते थे और आपस में शादी करके भारत में सेटल होना चाहते थे और इस चीज के भारत के लॉ में क्या क्या प्रोविजंस हैं, इससे संबंधित क्या क्या कानून है, उसी की जानकारी लेने के लिए उसके पास आए थे। अभी जो पाकिस्तानी महिला यानी कि सीमा हैदर है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसकी शादी पाकिस्तान में किसी व्यक्ति से हुई थी जो कि आज की डेट में सऊदी अरब में काम कर रहा है। अब सीमा हैदर का कहना है कि उसका पति उसको काफी मारा करता था, उसके साथ काफी गाली गलौज किया करता था और उन दोनों के बीच बिल्कुल भी प्यार नहीं था और पिछले 4 साल से वो अपने पति से बिल्कुल नहीं मिली है। इसके साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि ये जो पाकिस्तानी महिला यानी कि सीमा हैदर है, इसका एक भाई भी है, वो पाकिस्तानी आर्मी में पोस्टेड है, यानी पाकिस्तान आर्मी का जवान है। अब जो लॉयर था उसने बताया कि सबसे पहले मेरे को शक तब हुआ जब मैंने सीमा हैदर से पूछा कि उसका जो पाकिस्तान का पासपोर्ट है वो कहाँ पर है, या फिर जो उसने भारत का वीजा लिया था वो कहाँ पर है, उनको सबसे पहले वो शो करें। लॉयर ने कहा कि जब सीमा हैदर अपना भारत का वीजा उसको शो नहीं कर पाई, उसके बाद उसको शक हुआ
और उसने अपने एसोसिएट यानी जो उसकी लॉ की फर्म में उसके साथ काम करता एक व्यक्ति था, उसने उसको उनके पीछे भेजा और उसको तब पता चला कि ये दोनों राबापुरा एरिया में रहते हैं। जिसके बाद इस लॉयर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब इस लॉयर का नाम बताया जा रहा है अरविंद कुलकर्णी। इसके साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि ये जो सीमा हैदर है ये पाकिस्तान के अंदर अपना घर भी बेचकर आ गई है, जिसको उसने 12 लाख की कीमत में बेचा है और उसके बाद ये भारत में सचिन से शादी करने के लिए आई थी। इसके साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि जब पुलिस ने सीमा हैदर और सचिन से इंटेरोगेशन की, उसके बाद पता चला कि सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ जैसे ही भारत के अंदर एंटर हुई, उसने भारत में आकर कई सारी बसें स्विच की और सचिन ने इसको बताया था कि इसको सबसे पहले यमुना एक्सप्रेस पे पहुंचना था, जहां पर सचिन इसका इंतजार कर रहा था और वहां से सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ आगे सचिन के साथ गई। इसके साथ ही रिपोर्ट ये भी निकल कर आ रही है कि सीमा हैदर जब अपने 4 बच्चों के साथ भारत के अंदर एंटर हो रही थी, यानी कि नेपाल के बॉर्डर के ऊपर, जब वहां पर सिक्योरिटी पर्सनल्स ने उससे पूछा तो उसने कहा कि वो हिंदू है और उसका नाम सीमा है। अब ये भी हो सकता है कि ये जो सीमा हैदर नाम बताया जा रहा है, इस पाकिस्तानी महिला का नाम कुछ और हो, लेकिन इसके ऊपर शक नहीं हो, इसलिए इसने अपना नाम सीमा हैदर बता दिया हो। अब जब इसने अपना नाम सीमा बताया, उसके बाद पुलिस को नेपाल के बॉर्डर के ऊपर इसके ऊपर शक नहीं हुआ और ये बहुत ही आसानी से अपने 4 बच्चों के साथ भारत की बाउंड्री के अंदर यानी भारत के अंदर एंटर हो गई। इसके साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि सचिन ने सीमा हैदर और उसके 4 बच्चों के लिए एक सेपरेट घर राबापुरा एरिया में रेंट पर लिया था और अपने मकान मालिकों को कहा था कि ये उसकी वाइफ है। अब इस पूरे केस के ऊपर हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस और उनके साथ साथ यूपी की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, ये सारी एजेंसीज एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। और ये जो पाकिस्तानी महिला यानी कि जिसका नाम सीमा हैदर बताया जा रहा है, इससे इंटेरोगेशन हो रही है और काफी सवाल जवाब हो रहे हैं। इसके साथ ही जो पाकिस्तान की भारत में एम्बेसी है, उसको भी सीमा हैदर के बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि भारत की सेंट्रल एजेंसीज जब सीमा हैदर के साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ को पूरा कर लेंगी, उसके बाद सीमा हैदर को पाकिस्तान की एम्बेसी और जो पाकिस्तान के भारत में डिप्लोमेट्स हैं उनको सौंप दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सचिन के पेरेंट्स को नहीं पता था। खबर निकल कर आ रही है कि 22 साल के सचिन के पेरेंट्स को भी पता था कि वो किसी पाकिस्तानी महिला को भारत में इलीगली एंटर करवा कर लाया है और उससे शादी करना चाहता है। और सचिन और सीमा हैदर ये दोनों इसी साल जनवरी महीने में नेपाल में एक दूसरे के साथ पहले भी मिल चुके हैं और वहीं पर उन्होंने कुछ समय बिताया और ये डिसाइड किया कि ये दोनों एक साथ आगे की लाइफ जिएंगे और भारत में शादी करके रहेंगे। अब एक चीज यहाँ पर नोट करने वाली है कि जो सचिन बताया जा रहा है, जिस लड़के के पीछे ये पाकिस्तानी महिला अपने पति को छोड़कर अपने 4 बच्चों को लेकर भारत आ गई है, ये मात्र 22 साल का है। अब मैं यहाँ पर आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज को सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस डिपोर्ट करके भेजना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।